बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ग़ुलाम मोहम्मद अदर बात कर रहा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नई राहें। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे एक जो समाजी मसला है हमारे पास, हमारे ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में और हमारे मुआशरे में जो बन चुका है उसके बारे में बात करेंगे। आप ये साथ में देखें, एक पोस्ट फेसबुक की मैंने लगाई है जिसमें ज़ीशान लीला साहब है। उन्होंने लिखा है कि उस वक़्त से डरो कि जब गोरकन जो है वो भी आपसे मुबारक मांगेगा और जब आप ना दे सकेंगे तो कहेंगे कि इतना बड़ा आदमी फ़ौत हो गया है और आपके पल्ले से 2000 रुपया नहीं निकल रहा। ये ज़ीशान लीला साहब अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका से वापस आए पाकिस्तान में। इनकी वीडियो फेसबुक पर मौजूद है। तो इन्होंने गाड़ी ख़रीदी। जब गाड़ी लेके निकलने लगे तो वहाँ पर जो उनके मुलाज़मीन थे वो आ गए, जी मुबारक दें। इन्होंने थोड़ा सा इंसिस्ट किया कि किस चीज़ की मुबारक, तो आगे से उन्होंने इनको जो मुलाज़मीन थे इनको एम्बैरस किया, इतनी बड़ी गाड़ी ले ली है और आपके जेब से 1000 रुपया नहीं निकल रहा। तो उन्होंने वो वीडियो वगैरह बना के सोशल मीडिया पे डाली है और ख़ास तौर पे ये चीज़ की तरफ इशारा किया है कि जैसे वो हमारे हुक्मरानों का सिस्टम बन गया है ना, ये हमारी पूरी कौम का ही भिखारीपन का एक सिस्टम बन गया। ये जो सिस्टम था भूखे को खाना खिलाना, लोगों की मदद करना, ये एक इस्लाम ने सिस्टम दिया है। लेकिन इसका मकसद ये था, ये आप उलमा कराम से पूछ सकते हैं, मेरा शायद नॉलेज इस बारे में थोड़ा सा कम हो, कि ये सफ़ेद पोश लोगों के लिए था, भूखे को खाना खिलाना था। यहाँ पर तो आप आज एक दस्तरखान लगा दें तो लोग वतीरा बना लेंगे, भूखे खाना नहीं खाने आएंगे, लोग वतीरा बना लेंगे, लोग एक टाइम बना लेंगे, वो रोज़ आएंगे, वो रोज़ के ही भूखे बन जाएंगे। हमारे साथ ये बहुत ही है, मेरा काश्तकारी से ताल्लुक़ है और साथ में हमारा बिज़नेस से ताल्लुक़ है। हम तो रोज़ इस चीज़ को भुगतते हैं। होता क्या है, मैं आपको यही वाक़या मेरे साथ पेश आया 2-3 दिन पहले। हम आलू की जो फसल है, जब हम आलू की पटाई शुरू करते हैं तो लेबर आती है। लेबर के साथ हमारा रेट तय हो जाता है कि आपने इस आलू को उठाकर हमें तोड़ों में भर के देना है और तोड़ों में भर के दे के उसके बाद आपने ट्राले में लाद के देना है। हमारा रेट एक तय हो जाता है 5000 एकड़ का, 6000 एकड़ का। उन्होंने इधर उधर साइड से पता करके वो रेट तय करते हैं। लेकिन जब जाने का वक़्त आता है तो हमसे नहीं पूछना किसी ने भी, लेबर ने, उन्होंने अलहदा से ही अपने, अगर 7 बंदे हैं तो 7 तोड़े अलहदा कर लेने। अगर आप एक तोड़े की प्राइस की तरफ जाएं तो एक तोड़े में कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये के आलू आते हैं। तो आपको बड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रिक्ट करेंगे वो आपको आगे से बातें सुनाएंगे कि फ़लाँ बंदा तो देता है, आप तो कंजूस हो गए, आप नहीं दे रहे। भरपूर कोशिश के बावजूद भी इतनी ढिठाई है हम में कि वो इसके बावजूद लेके जाएंगे। मेरे साथ वाक़या पेश आया, ये भाई आपको दिखाएंगे, ये आलू की जो बोरियां हैं ये भरी हुई पड़ी हैं, इनके ऊपर हमने राली डाली हुई है सूरज की गर्मी से बचाने के लिए। तो हुआ ये कि मैंने पहले बात की हुई थी लेबर से कि मैंने आलू नहीं देने, आपने जो मजदूरी करनी है आपके साथ मजदूरी हमारी तय हो जाएगी, आलू नहीं देंगे। तो मैंने जब वो एक दूसरे से वैसे ही बात करने शुरू हो गए, डाल लें आप, उसने कौन सा रोकना है, डाल लें। मैं भी पास ही बैठा था। जब मेरे से उन्होंने पूछा नहीं, लेकिन मैंने वैसे ही रोक दिया। मैंने कहा आपने आलू नहीं देने, क्योंकि मैंने आपके साथ मजदूरी जो है वो तय की हुई है, आप मजदूरी ले जाएं। आगे से उन्होंने मुझे बात सुनाई कि भाई आप तो बड़े कंजूस हो गए। मैंने कहा यार मैं कंजूस सही, मैंने आलू नहीं देने। मैं गुस्से में आके बैठ गया। वो जिस लड़की ने बात की थी, औरत ने बात की थी, उसका खामिद आया, नहीं जी थोड़े से दें, नहीं जी थोड़े से दें। तो उन्होंने किया कि एक बड़ा तोड़ा जिसमें थोड़े कम से कम भी 4000 रुपये के आलू होंगे, वो लेके चले गए। ये अल्लाह ताला की तकसीम है। किसी को अल्लाह ने लेबर बनाया है, किसी को अल्लाह ने किसी जगह पर बनाया है, किसी को काश्तकार बनाया है, किसी को मजदूर बनाया है। लेकिन जब आपकी एक रेट तय हो जाता है उसके बाद क्या मसला है। इसी तरह यही लेबर जब दानेदार डालने आती है, जब मकई का चोपा लगाने आती है,
जब हमारे पास दूसरा लगाने आती है, कपास लगाने आती है, तो अंदर दाखिल होने से पहले कहना है कि मिठाई लेके आए। उधर से हमने पानी शुरू कर देना है, हमने पानी लगाना शुरू कर देना है। अब पानी जब फसल को लग गया, ज़मीन को पानी लग गया, उसके बाद अगर चोपे ना लगें तो दूसरे दिन उसमें चोपे नहीं लगेंगे, क्योंकि ज़मीन पक्की हो जाएगी। काश्तकार का कम अज़ कम 1 एकड़ के पीछे 8-10 हज़ार रुपये का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसने दोबारा उसको हल चलाना है, दोबारा ज़मीन तैयार करनी। तो उस मौके के ऊपर आके ब्लैकमेल करेंगे, आप मिठाई लेके आएँ। अगर आप 2 बंदे हैं, आपका हिस्सेदार है या आपका मुलाजिम है, उसको तो आप मिठाई लेने भेज देंगे। पीछे से काम जो है वो ठीक तरीके से नहीं करना, जल्दी जल्दी कर देना ताकि आप पास खड़े ना हो सके। और ऊपर से एक मजदूरी लेनी है, और ऊपर से ये सीना दोरी मिठाई वाली पता नहीं कहाँ से आ जाती है। इसी तरह हर शोबे में यही हाल है, हर शोबे में यही हाल है। मैं इस मौजू पर बात करने की काफ़ी दिनों से मैं बात करना चाहता था, लेकिन दिली तौर पे मैं डर रहा था कि लोग क्या कहेंगे। वो ये तो ज़ीशान लीला साहब का शुक्रिया है कि उन्होंने इस मौजू पर आवाज़ उठाई कि ये हम एज ए कौम, हमें ये चीज़ बन चुकी है, हमने भिखारियों की तरह रिएक्ट करना शुरू कर दिया है। हमारे पास ख़ास तौर पे जो मांगने वाली कम्युनिटी है ना, जिसे हम भंड कहते हैं, पिछले दिनों से मैं काफ़ी दिनों से भुगत रहा हूँ, वो आ जाते हैं फलां चीज़ दे दें। अगर आप इनकार करते हैं तो वो आगे से आपको बातें सुना कर जाते हैं। बाद औक़ात उनकी थोड़ी सी ज़बान हमारी पंजाबी से मुख्तलिफ है। मुझे महसूस होता है कि बाद औक़ात वो गालियाँ भी निकाल के जाते हैं। तो ये चीज़ का आवाज़ नहीं उठाते ना, कुछ लोग आवाज़ नहीं उठा सकते, लेकिन इस चीज़ का हर काश्तकार, हर इंडस्ट्री वाला, हर कारोबार करने वाला इस चीज़ का शिकार है, क्योंकि ये एक चीज़ हमें शामिल हो चुकी है। पता नहीं उसने कैसे मुश्किल से तुम्हारी मजदूरी अरेंज की है। हालात है कोई नहीं, फसल जब काश्तकार की तैयार होके जाती है, आगे से बिकती नहीं है। कोई आलू का फसल का रेट महसूस हो रहा था कि रेट होगा, तो आगे से तोरखम बार्डर बंद कर दिया। 1 महीना काश्तकार ने धक्के खाए हैं, जूते खाए हैं, उसका आलू जो है वो मंडियों में रुला है। 1 महीना रोक के रखा है, फसल का टाइम है। आप जैसे तैसे भी हैं, पड़ोसियों के साथ मामला सेट करें, जो चीज़ आपके पास वाफर है वो आप बाहर निकालें। चीनी तो हमने मंगवा ली है, सुना है UAE से, जहाँ पर चीनी होती नहीं वहाँ से भी हमने मंगवा ली है। हम ऐसे फनकार लोग हैं, तो अपनी जो चीज़ है, अपने लोगों की चीज़ है, जो वाफर है उसको बाहर निकलने दे। 1 महीने के बाद तोरखम बार्डर खुला है। जिनको जूते पड़ने थे काश्तकारों को, उनको जूते पड़ चुके हैं। तो ये एक माशरती हमारा प्रॉब्लम है, इसके बारे में सोचना चाहिए। बाकी अल्लाह ताला हर किसी के रिज़्क़ में बरकत फरमाए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।